क्या सत्ता छोड़ देंगे योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे और प्रभु श्री राम की नगरी में उन्होंने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। उन्होंने बता दिया कि उनके लिए प्रभु श्री राम सब कुछ है, सत्ता उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। वो राम के लिए सत्ता छोड़ने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री पद बाद में आता है और उनका योगी होना सर्वप्रथम है। वो ये बात कई मौकों पर दोहरा भी चुके हैं। उनके लिए अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है सनातन धर्म। वो सनातन धर्म के लिए ही जीते हैं, उसी के लिए उनकी एक एक श्वास चल रही है। आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की पावन धरा पर इस बात को दोहराया कि उनके लिए राम ही सब कुछ है। उन्होंने अयोध्या की धरती से बड़ा बयान दिया, जो बयान कम और दुश्मनों के लिए बड़ा संदेश है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। योगी के इसी बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि योगी ने अपने बयान के जरिए ये संदेश दिया कि राम मंदिर को लेकर जब भी उन्हें कुछ करने का मौका मिलेगा वो चूकेंगे नहीं। वो अयोध्या के विकास के लिए काम करते रहेंगे, ना पहले रुके थे और ना ही आगे रुकेंगे। इससे जुड़ा उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। योगी जब अयोध्या पहुंचे तो हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए और सभी विरोधियों को रामनवमी से पहले एक बड़ा संदेश दिया। योगी के आज अयोध्या पहुंचने के पीछे एक खास मकसद था। वो अयोध्या प्लान के तहत राम की नगरी पहुंचे थे, क्योंकि अयोध्या में रामनवमी का मेला लगने वाला है और योगी इस मेले में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं देखना चाहते। योगीराज में संपन्न प्रयागराज महाकुंभ का गवाह एक एक सनातनी बना। भारत से लेकर विदेश तक महाकुंभ की चर्चाएं रही, लेकिन अब सीएम योगी का अगला प्लान तैयार हो चुका है। योगी इन दिनों प्लान अयोध्या पर काम कर रहे हैं। योगी का मिशन है रामनवमी मेला, जिसका आयोजन अयोध्या में होने वाला है। 6 अप्रैल को रामनवमी है। इस मौके पर अयोध्या में रामनवमी मेला लगने वाला है, इसलिए उससे पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, क्योंकि रामनवमी मेले में भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद की जा रही है। महाकुंभ की तरह योगी इस मेले में भी कोई चूक नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने बताया कि रामनवमी मेले का प्लान आखिर तैयार कैसे हुआ। मैंने 19 से कहा, मैंने कहा ऊपर चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूँ यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। योगी ने अयोध्या में अधिकारियों के साथ मेले और सुरक्षा को लेकर बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इससे ये साफ होता है कि अयोध्या दीपावली से पहले दीपोत्सव मनाने वाली है। अयोध्या का कोना कोना रामनवमी के शुभ अवसर पर जगमगाने वाला है। वैसे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी होगी, जिसमें रामलला के ललाट पर भगवान सूर्य की किरण पड़ेंगी। इधर महाराष्ट्र में आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर लगातार हिंदू संगठन मांग उठा रहे हैं। इस बीच हाईकोर्ट में कब्र हटाने को लेकर याचिका भी लगाई गई। वहीं संभाजी नगर में औरंग की कब्र के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए हैं और टीन शेड से उसे कवर कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जनता के मुद्दे से ज्यादा मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र का मुद्दा सुर्खियों में है। हर तरफ सरकार के कामों के बजाय औरंग प्रेमी और औरंग विरोधी हो रहा है। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदू संगठन कार सेवा तक की बात कर चुके हैं। तो वहीं अब बॉम्बे हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। इधर कब्र के आसपास लोहे के कटीले तार लगा दिए गए हैं। कल तक संभाजी नगर में हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब की कब्र पर कोई पहरा नहीं था। अब उसकी सुरक्षा के लिए रोज नए नए काम किए जा रहे हैं। शुक्रवार को कब्र के चारों तरफ लोहे के शेड्स लगा दिए गए। शेड्स की ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई, तो अब उन शेड्स के ऊपर लोहे के कटीले तार लगा दिए गए हैं। प्रशासन के शेड्स और कटीले तार लगाने के पीछे किसी भी आपात स्थिति को रोकना है। एएसआई के साथ साथ जिला कलेक्टर और प्रशासन इस पर ध्यान दे रहे हैं कि कब्र की सुरक्षा में कोई कोताही ना हो। इसी के चलते एनआईए की टीम संभाजी नगर पहुंची।
टीम ने परभणी, जालना, नांदेड़ का दौरा किया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के अधिकारियों की मदद भी ली जा रही है। जिन जिलों में पहले दंगे की घटनाएं सामने आई हैं, वहां की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुंबई हाईकोर्ट में कौन गया मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के तारीख में वो कब्र एएसआई के माध्यम से सुरक्षित है। तो वो कानून में बदलाव लाना, जनमत का दबाव बढ़ाना, आने वाले दिन में यह काम हम जरूर करेंगे और ये काम हम एक न एक दिन करके रहेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं। और इधर समाजवादी पार्टी का मुगल प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। क्या समाजवादी पार्टी मुगलों से प्रेम करती है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पहले अबू आजमी ने औरंगजेब की महानता में कसीदे पढ़े, तो अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क सालार गाजी को महान सूफी संत बता रहे हैं। अब इसके बाद महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत गर्मा गई है। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मुगल और गाजी प्रेम लगातार रह रहकर बाहर आ रहा है। पहले अबू आजमी जिन्होंने आक्रांता औरंगजेब को महान बताया था, तो अब इन मुगलों और गाजी प्रेमियों की लिस्ट में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम शामिल हो गया है। जियाउर रहमान बर्क तो अबू आजमी से 2 कदम आगे निकल गए। उन्हें सालार गाजी महान सूफी संत लगता है। बर्क ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अधिकारी बिना तथ्यों के जिस तरीके से अल्फाज एक सूफी संत के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ नफरत की हवा बढ़ाने का काम करेंगे। सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन मंजूर नहीं है, लेकिन शायद अखिलेश के साथियों ने तो उनका गुणगान करने की कसम खा ली है। अब सांसद बर्क के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये आक्रमणकारी संत नहीं होता जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। पूरे मामले की शुरुआत संभल में लगने वाले नेजा मेला से शुरू हुई, क्योंकि प्रशासन ने मेले की इजाजत देने से इनकार कर दिया और इसी के बाद से मुगल प्रेमियों के पेट में दर्द है। और समाजवादी पार्टी तो बर्क के बयान को सही बता रही है, तो वहीं साधु संतों में नाराजगी है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेले और तमाम तरीके की चीजों को मनाते हैं। चूंकि जियाउर रहमान बर्क जहां के रहने वाले हैं, वहां स्थानीय लेवल पे जिस भी तरीके का मेला वहां पर लगता है, उसे वो बेहतर तरीके से उस चीज को वो जानते हैं। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन जो करे वह देशद्रोह है। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के विरुद्ध जिसने आज तक षड्यंत्र भी किया है, ऐसे व्यक्तियों को भारत से, जो भी ऐसे व्यक्तियों का महिमा मंडन करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है।